आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं उन श्री चरणों से जो परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के अग्रगण्य शिष्यों में एक हैं, जो जाने जाते हैं दुनिया में गुणात्मक प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेषक समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के, जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पाता है। आज ऐसे चरणों से हम जुड़ने जा रहे हैं। आइए हम सब गुरुदेव के आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आज वंशिका जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका प्रस्तुत करते हुए, नमन करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, हम किस प्रकार स्वयं को जानें और फिर उस अनुसार कैसे खुद से आशा रखें। कैसे खुद से आशा रखें जिससे न हम खुद की नज़रों में झूठे साबित हों और न स्वयं को सकारात्मक रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा सकें। हम खुद को कैसे जानें, खुद से कैसे एक्सपेक्टेशन रखें ताकि हम खुद की नज़रों में सकारात्मक रह सकें। देखिए, खुद को जानने के लिए दो दृष्टियाँ हैं। एक अपने बाहरी व्यक्तित्व को जानना और एक अपने असली स्वरूप को पहचानना। आजकल लोग अपना आकलन अपने बाहरी व्यक्तित्व के आधार पर ही करते हैं। अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी संसाधन, अपना जो बैकग्राउंड है, इन सब को ध्यान में रखते हुए लोग अपने आप को उस तरह से आंकते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से इस तरह से आंकना ठीक भी है और इसी के बल पर व्यक्ति भौतिक जगत में आगे बढ़ पाता है। मेरी क्या योग्यता है, मेरी क्या क्षमता है और मैं क्या कर सकता हूँ, इसका आभास व्यक्ति को होना चाहिए। क्योंकि पाँव में जितना दम हो उतनी ही छलांग लगाई जाती है। तो उसके आकलन के लिए व्यक्ति को अपना अंतरावलोकन करना चाहिए और छोटे छोटे माध्यम से बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। खुद की क्षमता और योग्यता का सही आकलन हम धीरे धीरे कर सकते हैं, एकाएक नहीं होता। जो दूसरों से होड़ करते हैं, दूसरों से स्पर्धा करते हैं, कई बार वो अपना गलत आकलन कर लेते हैं और अपनी हस्ती और हैसियत से ज़्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं। नतीजा उसकी पूर्ति न होने से ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं। खुद के प्रति भी वे थोड़े नकारात्मक से हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं का तटस्थ भाव से आकलन करना चाहिए और धीरे धीरे धीरे, जैसे एक बड़े लक्ष्य को सामने रखे और उसे छोटे टुकड़ों में बांट बांट करके चले, तो एक स्टेप बाय स्टेप हम चले तो पूरे पहाड़ तक चढ़ा जा सकता है। यदि ये दृष्टि रखे तो व्यक्ति न केवल अपनी क्षमताओं को अभिव्यक्त कर पाएंगे, अपितु अपनी क्षमताओं का विकास भी कर पाएंगे, परिणाम भी निकाल पाएंगे और उसके लिए उतना ही अपने मन में अपेक्षा रखनी चाहिए। दूसरों से होड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से बात करो तो खुद को जानने का मतलब अपनी आत्मा को जानना। अभी तक हमने अपने आप को जिस रूप मान रखा वो मैं हूँ कहाँ, ये तो मेरी काल्पनिक छवि है। और काल्पनिक छवि को जब तक हम यथार्थ मान करके चलेंगे तब तक दुखी बने रहेंगे। यही हमारे दुख का कारण है। इससे ही अहंकार और ममकार का सृजन होता है और जब तक अहंकार ममकार हावी रहेंगे तब तक हम अपने आप को दुखों से बचा नहीं सकेंगे। तो हम जाने मैं कौन हूँ और उसके लिए व्यक्ति को नियमित स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और तत्व का विचार करके बार बार देखना चाहिए कि मैं चेतन आत्मा हूँ। उसकी भावना भाए
तो धीरे धीरे उसका आभास होगा, एहसास होगा। और जब हम अपनी आत्मा को पहचाने लेंगे तो हमारी किसी और से आशा और अपेक्षा ही नहीं होगी, और हम अपने आप को परिपूर्ण समझने लगेंगे तो हम पूर्णता को ही पाएंगे, फिर शेष कोई बातें हमारे साथ नहीं रहेगी। गुरुदेव संतोष जी जैन, माखन नगर, मध्य प्रदेश, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव, भावना योग में कहा गया है कि सहन करो, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। लेकिन कुछ लोगों से चर्चा करने पर निष्कर्ष निकला कि लोगों की धारणा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, जितना दबोगे लोग उतना दबाएंगे। किन परिस्थितियों में क्या सही है, कृपया समाधान कीजिए। मैं भी कहता हूँ ईंट का जवाब पत्थर से दो, बिल्कुल सही है। मतलब जैसी बीमारी वैसा इलाज। मतलब सामने वाले के मन में जितना क्रोध हो तुम उतने ठंडे रहो। बोलो, ये बताओ, कोई तुम्हारे कपड़े फाड़ दे तो तुम उसके फाड़ोगे कि अपने सियोगे? हाँ? बात समझ रहे हैं? कहीं आग लगी हो तो आप उसे बुझाने के लिए पानी डालोगे या पेट्रोल? हाँ? तो सामने वाला आग है तो तुम पानी बनो। यही तो ईंट का जवाब पत्थर से है। जितना प्रचंड क्रोध हो उतनी प्रगाढ़ क्षमा होनी चाहिए। समझ गए? हल्की सी चिंगारी को फूंक करके बुझाया जा सकता है। थोड़ी सी आग हो तो एक लोटा पानी डाल करके बुझा सकते हैं, लेकिन कहीं दावा नल हो तो दमकल बुलाना पड़ता है ना? दमकल समझते हैं ना? फायर ब्रिगेड। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे को तैसे का मतलब ये है मेरे नज़र में। उल्टा चलने से कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे के सिर फोड़ करके क्या पाओगे? इसलिए ये वाक्य जीवन का बोध वाक्य बन जाए। जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। गुरुदेव, रिंकू जैन, भोपाल से आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते जानना चाहती हैं। हे गुरुदेव, मंदिर जी में जो दान राशि एकत्र होती है, मंदिर के लिए उस राशि का उपयोग कमेटी वाले अपनी मर्जी से यात्रा पर ले जाने के लिए कर सकते हैं क्या? क्या यह सही है अथवा गलत? देखिए, मंदिर जी में अनेक बार मैंने कहा कि मंदिर जी के गुल्लक में जो दान राशि है वो मंदिर जी के लिए है, वह देव द्रव्य है। उसका उपभोग निजी कार्यों में नहीं होना चाहिए। पर चूंकि समाजों में बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, तो जो भी पदाधिकारी होते हैं वो सोचते हैं जेब से कहाँ से दे, तो मंदिर का पैसा दे दो। और ऐसा करके वे अनजाने में निर्माल्य भोग का पाप कर लेते हैं, करा देते हैं। तो फिर महाराज उपाय क्या है? मैंने अनेक बार इसका समाधान दिया है। मंदिरों में अलग अलग गुल्लक रखे, बल्कि मंदिर का जो गुल्लक है उसमें लिख दे प्रबंध और प्रभावना। तो प्रबंध और प्रभावना के मध्य में जो राशि आई है उस राशि का प्रयोग वहाँ के मैनेजमेंट में कर सकते हैं और प्रभावना के निमित्त भी कर सकते हैं, और जो बच जाए वो देवद्रव्य। और आप लोगों से भी मैं कहता हूँ कि रुपया तो आप मंदिर के प्रबंध के लिए देते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए थोड़ी। तो कहीं भी जाओ तो प्रबंध मद में राशि दो, चाहे रसीद कटाओ, चाहे गुल्लक में डालो। बहुत कम जगह मैंने देखा कि लोगों ने इसको अपनाया है। एक स्टिकर ही तो लगाना है, प्रस्ताव पारित कर दो, तो उसमें आप इस दोष से बच जाओगे। अन्यथा इस दोष के भागीदार
समाज के पदाधिकारी होंगे, ट्रस्टों के पदाधिकारी होंगे। यदि आप उस राशि का उपभोग अपने उपयोग के लिए कर रहे हैं तो ये पाप है, इससे बचना चाहिए। गुरुदेव, रुठियाई जिला गुना से एक छोटा सा प्रश्न श्रीमती गुणमाला जी, निर्मल कुमार जी जैन बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मन को अंतःकरण क्यों कहा जाता है? मन को अंतःकरण, देखो, करण का अर्थ होता है इंद्रिय। मन भी एक इंद्रिय है, लेकिन बाकी इंद्रियां दिखती, ये इंद्रिय अंदर रहती, इसलिए इसका नाम अंतःकरण। समझ गए? अंदर रहे, जो करण अंदर है उसका नाम अंतःकरण। पद्मा जी जैन उदयपुर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, मैं आपकी 2015 से शंका समाधान की नियमित सोता हूँ। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हम किसी का बुरा नहीं करते हैं और ना ही किसी का बुरा चाहते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है या हमें ठेस पहुंचाता है तो हम अपने परिणामों को, भाव को कितना भी संभाल लें, लेकिन कुछ क्षणों के लिए ही सही अंदर से उसके प्रति हमारे भाव कलुषित हो ही जाते हैं। हमारे भाव कलुषित ना हो, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए गुरुदेव? नमोस्तु। पहले कोशिश करो कि मेरे भाव कलुषित ना हो, और यदि कदाचित हो जाए तो क्षमा मांगो और क्षमा करो तो मन निर्मल हो जाएगा। यही इसका एकमात्र रास्ता है। गुरुदेव, राजेश जैन RI गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहते हैं कि लौकिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी हुई दो चीज़ें हैं, संपत्ति और संबंध। तो गुरुदेव, संपत्ति और संबंध में संवेदना कहाँ तक है? संपत्ति और संबंध में संवेदना कहाँ तक है? मैं एक कहूँ कि संपत्ति और संबंधधारियों के पास यदि संस्कार है तो संवेदना सुरक्षित है, और जो संस्कारहीन हैं उनके लिए फिर संपत्ति और संबंध महज संपत्ति और संबंध है, बल्कि उनके सारे संबंध भी संपत्ति के लिए हो जाते हैं, संवेदना के लिए नहीं। जीवन में संवेदना घटनी चाहिए और संवेदनशील बन करके जीना चाहिए। बिना संवेदना के जीवन आगे नहीं बढ़ता, और ये तभी होगा जब हमारे अंदर आध्यात्मिक संस्कार होंगे। गुरुदेव, एक बहन सोनम जैन सागर से आपके चरणों में नमोस्तु करते होते प्रेरणा पुंज चाहती है। वो कहती हैं, गुरुदेव, मैं अभी अविवाहित हूँ। मैं अभी अविवाहित हूँ। मेरे मन में अक्सर ये विचार आता है कि जो देह आर्यिका बनने की क्षमता रखती है उसे हम पाप कर्म में कैसे झोंक दें। महाराज श्री, मैं अपने वैराग को कैसे दृढ़ करूं? फिर से बोलो। जो देह आर्यिका बनने की क्षमता रखती है उसे हम पाप कर्म में कैसे झोंक दें। महाराज श्री, मैं अपने वैराग को कैसे दृढ़ करूं जिससे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकूं? कृपया मुझे प्रेरणा दें। जो देह आर्यिका बनने की क्षमता रखती है उसे पापों में कैसे झोंक दूं? सवाल तो बहुत अच्छा है। अपने मन को तलाशो, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी पृष्ठभूमि को देखो और ठान लो, आगे निकल जाओ, आगे बढ़ो। पर एक बात मैं आप सबसे कहूँगा कि ये अवधारणा ठीक नहीं कि हम बाल ब्रह्मचारी हों तभी संन्यास लें। सुनो ध्यान से, यह अवधारणा ठीक नहीं कि हम बाल ब्रह्मचारी हों तभी संन्यास लें, बल्कि अवधारणा ये होनी चाहिए कि जब हमारे मन में वैराग हो तभी संन्यास लें। एक गृहस्थ भी संन्यास को अंगीकार कर सकता है, बल्कि संन्यास की परंपरा तो यही है। हमारे 24 तीर्थंकरों में 19 ने विवाह किया, राजपाट किया, संसार बढ़ाया, तब जाकर दीक्षा लिए। समझ गए? तो ये अगर कोई सोचता है कि मैंने विवाह कर लिया मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तो ये उसका बहाना है। अगर विवाहित होने के बाद भी उसके मन में वैराग्य है तो आज भी उसके लिए सब ठिकाना है।
तो वो रास्ता निकालना चाहिए। हालांकि विवाह के पहले निकलने वालों के लिए रोड़े कम होते हैं और विवाह के बाद निकलने वालों के लिए बहुत सारे रोड़े होते हैं जिन्हें पार करना पड़ता है, रुकावटें। पर जिसके मन में प्रबल वैराग्य होता है उसे रास्ते की कोई रुकावट नहीं बनती, वह सतत आगे बढ़ता जाता है। तो उस दिशा में हमें चलना चाहिए। उक्त बहन जी ने जो कहा है कि जो शरीर आयरिका बनने के लायक है उसे मैं पापों में क्यों झोंकूं? यदि मन में यथार्थ में ऐसा लगता है और तुम्हें लगता है कि मुझे आयरिका बन जाना चाहिए तो बन जाओ, और यदि तुम्हारी नियति में ऐसा नहीं है तो जो भी बनो अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगा के रखो ताकि जीवन का पथ प्रशस्त हो। गुरुदेव जयपुर से, जयपुर प्रवासी, कुचामन सिटी निवासी, चितावा केसरी महेंद्र कुमार जी जैन। कौन? महेंद्र कुमार जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि श्री 108 समय संस्कृति के पोषक, हाँ फिर से बोलो। श्री बात चल रही है, आप बोलो तो। हाँ, श्री 108 समय संस्कृति के संपोषक सच्चे तपस्वी मुनि प्रमाण सागर जी व मुनि संघ को नमोस्तु। मुनि श्री, हम इस सोच में हैं कि त्याग, तपस्या व एकाग्रचित्त ध्यान से मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। तो नंगे पैदल चलना, फिर और थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? गाँव कुछ गड़बड़ है आपके, फिर से बोलो। हाँ बोलो। नंगे पैदल चलना, हाँ, केस लोन जैसी क्रियाओं से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काया को अत्यधिक कष्ट देने की आवश्यकता है क्या? काया भी तो अपनी नहीं है। विनती है समाधान कीजिए। बिल्कुल ठीक है। एक तो आपने कहा त्याग और तपस्या से, ध्यान से कदाचित मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो नंगे पैर चलना, पैदल चलना, केस लोच करने की क्या आवश्यकता है? मैं तो आप सबसे ये कहूँगा, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देने के लिए नंगे पैर चलता हो, कोई व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देने के लिए केस लोच करता हो, तो ऐसे शरीर को प्रताड़ित करने वाले मुमुक्षु नहीं होते, उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो अपने शरीर को कष्ट देने के लिए नंगे पैर चल रहा है, केस लोच कर रहा है, ऐसे देह पीड़क मुमुक्षु नहीं होंगे। लेकिन अपने आप को सहज प्रकृति के आश्रित बनाकर जीवन का सहज आनंद लेने के लिए कोई मोक्ष मार्ग में चलेगा तो वही मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। आपको लगता है कि नंगे पैर चलने और केसलोच करने में कष्ट होता है, पर कभी आपने नंगे पैर चलने वाले और केसलोच करने वालों को पीड़ित होते देखा क्या? वो तो उसमें भी आनंद मनाते हैं। तो वो कष्ट देने के लिए नंगे पैर नहीं चलते हैं, कष्टों में भी सहज बने रहने के लिए नंगे पैर चलते हैं। ध्यान रखना, कष्ट से दुख नहीं होता, कष्ट की अनुभूति से दुख होता है। कष्टों से दुख नहीं होता, कष्ट की अनुभूति से दुख होता है। और जो सच्चा साधक होता है उसकी बुद्धि आत्मा में अनुरक्त होती है। वो जीवन जीता है तो जीवन से जूझता नहीं, बल्कि जीवन का रस लेता है। और इसका अनुभव करना है तो किसी त्यागी तपस्वी संत के चरणों में जाकर देखो, क्या दिखता है तुम लोगों को। हम लोगों के पास आते हो तो जीवन से हारे थके व्यक्ति से मिलने आए हो या अपनी मस्ती में मगन रहने वाले साधु के दर्शन करने आए हो? क्या होता है? हाँ बोलो। तो ये मस्ती कहाँ की आई? यही तो तपस्या है, ये आरोपित नहीं है, ये सहज स्वीकार हुआ है तब है। तो वैसी दृष्टि अंतरंग में घटेगी तो जीवन का आनंद घटेगा। महाराज एक छोटा सा प्रश्न, नलखेड़ा मध्य प्रदेश से कमला जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी।
आपके चरणों में नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, दुख का समय लंबा और सुख का समय छोटा क्यों लगता है? दुख का समय लंबा और सुख का समय छोटा क्यों लगता है? देखिए, समय तो समय है, न बड़ा होता न छोटा होता है, लेकिन जिसे हम स्वीकार लेते हैं वो हमारे लिए सहज ग्राह्य हो जाता है, और जो हमारे लिए स्वीकार नहीं होता वो हमारे लिए लंबा लगने लगता है। लोग दुख को स्वीकार नहीं पाते, सुख स्वीकार लेते, इसलिए सुख का समय छोटा, और दुख को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए दुख का समय लंबा प्रतीत होता है। गुरुदेव, गुवाहाटी आसाम से सुनीता जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, हमारे परिवार के कोई सदस्य हमारी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। क्या? नज़रअंदाज करते हैं, नज़रअंदाज करते रहते हैं। और वो सदस्य हैं कि हमारे परिवार की सभी गलतियों को ढूंढ ढूंढ करके घर में आए दिन कलह करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं क्या? कलह करते हैं कोई, और कोई नज़रअंदाज करते हैं। हाँ। तो गुरुदेव, उस सदस्य से हम क्या करें और इस तरह कैसे व्यवहार करें? कृपया समाधान कीजिए। आपकी बात समझ नहीं आ रही, फिर से बोलिए। कुछ सदस्य ऐसे परिवार में जो हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो गलतियां ढूंढ ढूंढ करके हमसे कलह करते हैं, परिवार में कलह करते हैं। तो ऐसे सदस्यों से हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए? कुछ नज़रअंदाज करते हैं और कुछ ढूंढ ढूंढ कर हमसे व्यवहार करते हैं, कलह करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो मैं तो यही कहूँगा, जो हमारी गलतियों को ढूंढते हैं उन्हें अपने चौकीदार की तरह देखो। क्या बोल रहा हूँ? जो हमारी गलतियों को ढूंढते हैं उन्हें अपने चौकीदार की तरह देखो, और जो हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं उन्हें घर के सफाई कर्मियों की तरह देखो। समझ गए? चौकीदार भी होती है, बुहारी लगाने वाले भी होते हैं। ठीक है, नज़रअंदाज करके उसको अलग कर रहे हैं। हमारे लिए दोनों का महत्व है, इसलिए इन दोनों बातों से अप्रभावित रहने में ही हमारी भलाई है। चलिए, आज इस धर्म सभा में विराजमान हैं गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष इंदौर से श्रीमान सुनील जी राजानी जी। इनको दो ना, दे दो, सीधे इनको दे दो पूरा। सुनील जी राजानी जी, सुधीर जी। आइएगा बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित प्रत्यक्ष श्रोताओं के साथ इस शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम से हम आपके लिए जोड़ रहे हैं, और हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच श्रीमती बिमला देवी जी, बिलाला परिवार इंदौर से। एक बार पहले जोरदार करतल ध्वनि से। उदारमना दानदातार हैं, गुरुचरणों के अनन्य भक्त हैं, और गुणायतन से संबद्ध हैं, गुणायतन से जुड़े हुए हैं, समर्पित व्यक्तित्व हैं। हम उनके लिए आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती। तब तक हम गुणायतन में जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके जुड़े हुए हैं निर्माण निधि से, आज श्रीमती सुमन जैन, धर्मपत्नी श्री अनिल कुमार जी जैन, एतमादपुर आगरा से, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। विजय कुमार ओम प्रकाश अग्रवाल रतलाम से हैं, ये सिद्धि कलश से जुड़े हुए हैं। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, पूरे चातुर्मास में सिद्धि कलशों की स्थापना, जो भी जब भी आएंगे तो सिद्धि कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। ये भक्तिभावपूर्ण और आपके लिए रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला यह कलश है। तो सिद्धि कलश की स्थापना, जो भी इस कार्यक्रम को अपने घरों पर बैठ करके देख रहे हैं, अगर आपने किसी भी कलश का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया है तो आप सिद्धि कलश का सौभाग्य प्राप्त तो कर सकते हैं, और जिसके लिए निछावर राशि आपको मालूम है 1,31,000 रुपये की निछावर राशि रखी गई है। श्री दीपक कुमार जी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, अमलापुरम, उन्होंने आज स्वर्ण दान दिया है गुणायतन के लिए, एक सोने की अंगूठी के रूप में। उनका भी हम सम्मान करें जोरदार करतल ध्वनि के बीच। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंच तक पहुँचेंगे। श्रीमती रतन प्रभा जी, श्रीमती तारा देवी जी, श्री विमल जी, राजेंद्र जी, श्री ए प्रदीप जी, विनय विकास, आशीष, मोहित एवं समस्त पाटनी परिवार बूंदी राजस्थान से, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया आएँ, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा बंधुओं।
साथ ही निर्माण मित्र के रूप में आज जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री प्रवीण कुमार जी, मनोज कुमार जी पाटनी, श्रीमती कल्पना पाटनी, मितु पाटनी वर्धा से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें और अगर यहाँ उपस्थित हों तो मंच पर पहुंचें। आइएगा, पधारिएगा। आपकी लगातार करतल ध्वनि चलना चाहिए बंधुओं। आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुनील जी विलाला, श्री धन कुमार जी जैन, बंटू भैया सतना से हमारे बीच हैं, पधारें, पधारिएगा। आपकी करतल ध्वनि लगातार चलना चाहिए बंधु। गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। साथ ही आइएगा, पहुंचे आप उस, हाँ चलेगा, हाँ हो गया, चलेगा, आप उस तरफ आ जाए। हाँ ठीक, कैमरा वही है, चेहरा उसी तरफ कर लें, कैमरा। चलिए, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान कीजिएगा बंधुओं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए आज ये गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच श्रीमती बिमला देवी जी बिलाला परिवार इंदौर से, श्रीमान सुनील जी राजरानी जी, सुधीर जी, नीतिका जी, संजय जी, सरिता जी, शुभम जी, अनीता जी, ऋषभ जी, काजल जी, आराध्या, आराधना, शुभम, अस्मिता जी, ऋषभ, काजल जी, आराध्या, आराधना और अनुप्रेक्षा, संपूर्ण बिलाला परिवार एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें बंधु। इन्होंने शाश्वत सिद्धि कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका। आज 17 तारीख को बरसायुग मंगल कलश स्थापना संपन्न हुई, लेकिन उस दिन आप आ नहीं पाए थे। अच्छा, इंदौर में माता जी का, आर्यकारत्न पूर्णमती माता जी का भी एक मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है और आज ये यहाँ पर पधारे हैं तो उस कलश की स्थापना इन्होंने की है। सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच गुणायतन के सीईओ सुभाष जी जैन, कृपया पधारें, और अखिलेश जी शतवैया टीकमगढ़ से हमारे बीच हैं, कृपया पधारिए, और राजा जी जैन राजेश जी जैन ग्वालियर से हमारे बीच में पधारें। और महिलाओं की ओर से सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं चंद्रकला जी पाटनी और शकुन दीदी, पधारिएगा। बंधु, आपकी करतल ध्वनि लगातार होते रहना चाहिए। जब तक सम्मान की यह श्रृंखला चल रही है, हम पुनः एक बार आपके लिए स्मरण करा दें कि आने वाले 13, 14 और 15 अगस्त को शनिवार, रविवार, सोमवार भावना योग का शिविर आयोजित किया जा रहा है। भावना योग का शिविर आयोजित है और भावना योग शिविर के लिए आप अपना पंजीयन करा सकते हैं मात्र 1100 रुपये की राशि में। प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के फॉर्म दोनों जगह उपलब्ध हैं। इसमें आपके लिए भावना योग की किट, टी शर्ट, आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था रहेगी। साथ ही स्मरण दिला दें, बहुत तेजी से लोग अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवा रहे हैं। 24 जुलाई तक आप भी इस फॉर्म पर जाकर के पंजीयन अपना करा सकते हैं। स्थान सीमित हैं, चूंकि सम्मेद शिखर की ये पावन धरा है। लोग भावना योग शिविर के माध्यम से इस तीर्थ यात्रा की वंदना भी करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। एक एक दिन महाराज जी भी फोटो आते हैं साथ में, चलेगा? हाँ करें, शीघ्रता से करिएगा। चलेगा। साथ ही हम आपके लिए बतला दे बंधुओं, जो लोग महाराज श्री के प्रातःकालीन प्रवचनों के नियमित श्रोता हैं, अभी तक जो लोग जनवाणी चैनल पर महाराज श्री के नियमित प्रवचन सुनते रहे हैं, आपके लिए पुनः सौभाग्य है नियमित प्रवचन लाइव प्रवचन के रूप में सुनने के लिए। और तुरक कुरल अर्थात कुरल काव्य ग्रंथ पर महाराज श्री के मौलिक प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है और इसे आप प्रातः 8:10 से लाइव पारस चैनल पर सुन सकते हैं। इसके पहले साथ ही प्रामाणिक ऐप पर भी आप लाइव सुन सकते हैं। साथ ही 7:55 से ही आप गुणायतन के जो शांति धारा, उस शांति धारा का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। और 8:10 से महाराज श्री के मौलिक प्रवचनों की श्रृंखला का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवचन लाइव आप पारस चैनल पर सुन सकते हैं। आइए प्रथम प्रश्न के लिए तैयार हों श्रीमती नीतू जी जैन सतना से, और साथ में ईरिया जैन की बेटी साथ में ही आए, यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद तैयार रहेंगे
श्रीमान नीरज जी जैन दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, आष्टानिक महापर्व में श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान 1 नवंबर से 8 नवंबर तक इस शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा पर संपन्न होगा। उसकी भी विस्तृत जानकारी आप तक शीघ्र ही पहुंचेगी और कार्यालय में आप संपर्क करें। पर्वराज पर्यूषण महापर्व में 31 अगस्त से 10 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर भी आयोजित होगा। उसकी भी विस्तृत जानकारी कुछ ही दिनों में आपके पास तक पहुंचेगी। द्वैमीन राजों के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 मुनिवर। मुनिवर, मेरा यह प्रश्न है कि प्रभुता में हम ऐसी कैसी लघुता लाएं कि प्रभुता में हम कैसी लघुता लाएं कि भगवान के सच्चे भक्त बन सके। प्रभुता में ऐसे कैसी लघुता लाएं कि हम भगवान के सच्चे भक्त बन सके। बड़ा सरल सा उपाय है कि हम चाहे कितनी भी प्रभुता क्यों न पाए, अपने आप को प्रभु का भक्त बना कर रखें कि बस मेरी प्रभुता तो कहने की प्रभुता है, जो कुछ है वो प्रभु की प्रभुताई में है। ये समझ जिसके हृदय में हो जाए उसको फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं। नमोस्तु। एरिया जैन सतना। इसके बाद नीरज जी पूजा जी जैन दिल्ली। मुनिवर के चरणों में दैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा यह प्रश्न है कि कभी कभार हमारे मम्मी पापा बात बोलते हैं कि इसका पालन करना चाहिए, बट हम उस बात को कभी कभी पालन नहीं कर सकते, रिजेक्ट करते, तो हम उस बात को कैसे एक्सेप्ट करके उसको रिस्पेक्ट में बदल सकें? देखो, कभी गाड़ी चलाते समय रेड लाइट का सामना करना पड़ा? क्या करते हैं? गाड़ी को रोक देते हैं। इच्छापूर्वक रोकते हैं कि अनिच्छापूर्वक रोकते हैं? अनिच्छापूर्वक। मन मार के रोकते हैं। अर्जेंट काम में जाना है पर अरे अब तो रोकना ही पड़ेगा, रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि नहीं रोकेंगे तो या तो चालान होगा या एक्सीडेंट होगा। हमें चालान से भी बचना है और एक्सीडेंट से भी बचना है। इसलिए मनोनुकूल न होने पर भी आप अपनी गाड़ी को, मेरे पास तो गाड़ी नहीं, आप अपनी गाड़ी को रोक ही देते हो, है ना? इसी तरह माँ बाप यदि किसी बात के लिए कोई निर्देश दे, किसी काम के लिए मनाही करे, तो भले उसके लिए मन तैयार ना हो, पर ये मान कर उसे स्वीकार लो कि जरूर ये रेड लाइट किसी वजह से दिखाई गई है, मुझे अपनी गाड़ी रोक देनी। हाँ, माँ बाप को भी चाहिए कि रेड लाइट तभी दिखाए जब ज़रूरत हो, अनपेक्षित नहीं। बार बार रेड लाइट दिखाओगे तो तुम्हारा महत्व खत्म हो जाएगा। जहाँ ज़रूरी है वहीं आप हिदायतें और वर्जनाएं दें, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ ऐसा न करें। नमोस्तु। और तीसरा भी बहुत लोग महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे हम बड़े हैं, परिवार में बड़े हैं, तो परिवार में बड़े होने के नाते ऐसा क्या सामंजस्य रखें आपस में कि हम लोगों के भाइयों में प्रेम और शांति का वातावरण हमेशा बना रखें? देखिए, बात सही है। अगर हम बड़े हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। जो बड़े हैं वो हमेशा बड़प्पन का परिचय दें और छोटे हैं वो बड़ों का बहुमान दें। हमेशा बड़ा वही होता है जो सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करता है। श्रीमान नीरज जी पूजा जी जैन दिल्ली से, ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। श्री अनिल जी तसला जी जैन बरेली, ट्रस्टी गुणायतन। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरी अनंत अनंत कोटि पर वंदना। महाराज साहब, मेरे एक जैनी भाई हैं। महाराज साहब, मैं चाहता हूं कि आप उनका मार्गदर्शन करें। और मैं एक ऐसे जैनी भाई को जानता हूं महाराज साहब, वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की फ़ोटो तो बहुत बड़ी लगा रखी है घर में, लेकिन काम उस जैसे नहीं होते उनके। वो हर बार गलती पे गलती करते चले जाते हैं और गलत का साथ देते हैं उनके जैनी भाई साथ में। मैं कहता हूं कि आप कमज़ोर का साथ दो, गलत का साथ मत दो। महाराज साहब, क्या हमारे महाराज श्री यही सिखाते हैं कि आप जो है गलती पे गलती करते रहो? देखो, हम क्या सिखाते हैं ये आप सबको पता है। अब सामने वाला क्या सीखता है ये उसके ऊपर, समझ गए?
तो हमें चाहिए कि हम गुरुओं के फॉलोअर बने, फैन नहीं। समझ गया? मैं तो अक्सर बोलता हूँ, अगर किसी ने गुरुदेव की बड़ी सारी तस्वीर लगा रखी है तो उनका आचरण भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। जी धन्यवाद। श्री अनिल जी तिसला जी जैन बरेली, ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। श्री सुनील जी राजरानी जी बिलाला, प्रांतीय अध्यक्ष गुणायतन इंदौर से, ट्रस्टी। दोनों मुनिराजों गुरुवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पहले तो मैं बरेली, रामपुर और अहिच्छेद और मुर्दाबाद की जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु करूंगा और उन सबको आशीर्वाद हाथ उठा के दे दीजिए, वो उनका भाग खुले और वो गुणायतन से जुड़े। सबको आशीर्वाद बोलो। हाँ मुनिवर, मेरा एक क्वेश्चन, बल्कि आते समय पंडित जी ने पूछा था, मैं भूल गया था, अब याद आया मुझे। उन्होंने कहा हम मंदिर प्रांगण में रहते हैं और जो हम लाइट उस मंदिर जी की यूज करते हैं, तो लाइट, पंखा और पानी उनी, तो हमें निर्माल का दोष तो नहीं लगता है? ये निर्माल्य का दोष तब लगेगा जब आप उसका उपभोग करोगे और वहाँ दोगे नहीं। तो आप कहीं रह रहे हैं तो आपको तो उतना देना ही चाहिए। और मैं तो आप लोगों से भी एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनना, बड़े पते की बात है। रोज़ घंटे भर मंदिर में पूजन करते हो, पाठ करते हो, मंदिर की द्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हो, मंदिर के उपकरणों का उपयोग करते हो, शास्त्र का उपयोग करते हो, बिजली का उपयोग करते हो, पुण्य कमाते हो, मंदिर को क्या देते हो? वो पंडित जी हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, पंडित जी को तो देना ही चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं पूजा करने वालों को भी बोल रहा हूँ, तो वो उसमें रोज 1 घंटा आप भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हो, जितना मंदिर का उपभोग कर रहे हो, कम से कम उस अनुपात में उतना तो पैसा दो। वो दान नहीं है अभी, एक प्रकार का किराया जैसा है, उससे ऊपर दान होगा। वो मासिक चंदा आ रहा हूँ। तो ये हर व्यक्ति को देना चाहिए, चाहे वो मासिक हो चाहे वार्षिक हो। और किसी भी जिनालय में जाओ तो द्रव्य तो चढ़ाओ, जेब का द्रव्य भी निकाल करके गुल्लक में डालो, भले वो 1 रुपया भी क्यों ना हो। ये पुण्य प्रकार बना। भगवान के दरबार में जो उदार होता है उसका उद्धार होता है, और वहाँ भी जो दरिद्र बना रहता है वो भिखारी बनकर जीता है। इसलिए भावों से भर के करो, ठीक है? महाराज जी, पूछना तो मुझे था, पूछ इन्होंने लिया, मैं पूछ लूँ क्या? एक लाइन बहुत लंबी है, चलो कर नहीं, लो। मैं छोटा ही है। हाँ जल्दी करो, छोटा सा सवाल करो। दोनों महाराज श्री को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है शास्त्रों में और जैन दर्शन में। उन शब्दों में एक शब्द आता है षड्गुण हानि वृद्धि। तो महाराज जी, इसका अर्थ? ये आगम से जाना जाता है, समझिए, आगम प्रामाण्यात अभ्युपगम्यमाना, ठीक है? इसको अलग स्वाध्याय में बताएंगे। श्री सुनील जी राजारानी बिलाला, साथ में संजय जी, नमोस्तु सरिता जी महाराज जी, बिलाला, नमोस्तु। इंदौर वड़नगर, दोनों परिवार गुणायतन के ट्रस्टी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। आगे तैयार रहेंगे श्री राकेश जी, सुनीता जी जैन, जयपुर से। नमस्ते गुरुदेव। पुराणों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसमें आता है कि भाई चौथे काल में जो चारणनिधि मुनिराज रहते थे वो बताते थे कि भाई ये आपका पिछले जन्म का भाई है, बहन है, ये आपकी माता थी, ये पिता थे, या जो भी थे, तो ये मतलब पुनर्मिलन उस जन्म में होता था चौथे काल में। तो ऐसा इस काल में भी संभव है क्या? हाँ होता है, हो सकता है, कोई बाधा नहीं। सब संयोग है, हम आप सबके संयोग न जाने कहाँ कहाँ किससे किससे कितने कितने संयोग और संबंध बने। पर ये कहना कि जितने भी संबंध हैं सब पूर्व संयोग के आश्रित है, ऐसा जरूरी नहीं।
बनते हैं, नए भी बनते हैं, पुराने बदलते भी। नमस्ते। हाँ संजय। हाँ संजय भैया। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, वर्तमान में प्रायः देखा जाता है कि धर्म भय या घबराहट के कारण पैदा करके करवाया जाता है। ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा, ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा। क्या इस प्रकार से किया गया धर्म हमारे मन में प्रति देखिए, जो ऐसा करते हैं वो धर्म नहीं करते, धर्म को बेचते हैं और लोग धर्म खरीदते हैं। धर्म खरीदने बेचने की चीज़ नहीं, धर्म जीने की चीज़ है। सच्चे अर्थों में धर्म भय, काम या लोभ से ग्रसित चित्त से नहीं किया जाता। भय तो, धर्म तो आत्मबोध से भर कर किया जाता है, तत्वबोध से भर कर के किया जाता है। अगर तत्वबोध से भर कर धर्म करोगे, सारा भ्रम टूट जाएगा, फिर न कोई भय होगा, न कोई चिंता होगी और न ही किसी प्रकार की कामना मन में होगी। जीवन सहज बने। नमोस्तु गुरु। आमंत्रित हैं श्री राकेश जी, सुनीता जी जयपुर। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से बंधुओं सम्मान कीजिएगा। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में सतत साधना करने वाले ब्रह्मचारी सारांश भैया के ये मम्मी पापा हैं और अभी यहाँ पर आहार दान का भी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। साथ में आयुष भी साथ में, हाँ दोनों जन, आयुष अदिति वो भैया भाभी हैं। एक बार जोरदार आपकी तालियां पर्याप्त नहीं है। बोलो। अपने राज्यों के पावन चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ चल रहा था और घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी, पर गुरुदेव के चरणों का अनुराग मुझे समीर शिखर जी तक ले आया। उसके बाद सबने पूछा वंदना करोगे, मुझे लगा पॉसिबल ही नहीं है तो नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के दर्शन हुए, उनसे आशीर्वाद लिया कि समीर शिखर जी की वंदना करनी है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। अगले दिन सुबह 1 बजे उठी तो उठा भी नहीं गया, चक्कर आ रहे थे, पर लगा गुरुदेव का आशीर्वाद साथ है तो चलना ही है। और पूरी वंदना बहुत अच्छे से कर ली, क्योंकि शुरू से जिज्ञासा रही है स्वर विज्ञान में भी और सारे साइंस जो भी हैं। तो ये आशीर्वाद का क्या साइंस है गुरुदेव? बहुत उत्कंठा है जानने की। न ये आशीर्वाद का साइंस है, न स्वर का साइंस है, ये तुम्हारे श्रद्धा और विश्वास का चमत्कार। सबसे बड़ी ताकत मनुष्य के अंदर पलने वाली श्रद्धा का है, विश्वास का है। बस उसे जमाए रखो, सारा रास्ता खुद ब खुद खुलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। आयुष, हाँ आप लोग खड़े रहें साथ में, आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, श्रावक कई बार भक्तामर स्रोत के उससे अपना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ की वो करता है, क्या उससे सम्यक्त्व का घात होता है? दवाई खाते तो सम्यक्त्व का घात होता है क्या? बोलो। तो भक्तांबर भी दवाई खा रहे हो, धर्म थोड़ी कर रहे हैं। दवाई खा रहे हैं तो दवाई का लाभ दवाई कर रहे हैं, और जब धर्म करने के लिए करेंगे तो आत्मा की विशुद्धि के लिए भक्तांबर पढ़ेंगे। अगर किसी पाठ से, किसी मंत्र के जाप से स्वास्थ्य लाभ होता है और कोई स्वास्थ्य लाभ के लिए वो करता है तो उसे औषधि के रूप में कर रहा है, ऐसा कोई दोष नहीं। नजरिया ये रखना चाहिए। ठीक। नमोस्तु गुरु। सुभाषी जैन, CEO गुणायतन, पधारें। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती लता जी गंगवाल, गया। बुला लो पहले। मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, मैं थोड़ा कैलेंडर के बारे में जानना चाहता हूँ। ये विक्रम संवत कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं, 12 महीने जो हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हैं जनरली, वीर निर्वाण संवत में भी उन्हीं महीनों का नाम जानते हैं। तो महावीर भगवान के बाद तो ये कैलेंडर का इन्वेंशन हुआ, विक्रमादित्य उसके बाद हुए। तो ये हमारे तीर्थंकरों के जितने पंच कल्याणक हैं की तिथियाँ हैं, ये सब इस कैलेंडर से कैसे संबंध हुआ गुरुदेव? तो देखिए, हमारे देश में जो हमारा संवत है और वर्ष है, वो चैत बैसाख आदि मासों से, ये 12 मास का वर्ष भारत में प्राचीन काल से चला रहा है, आदिनाथ भगवान के काल से। और तिथियां भी वही चले आई। हमारे शास्त्रों के अनुसार संवत्सर का शुभारंभ श्रावण की प्रतिपदा से होता है।
अब ये चलता रहा। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद हमने भगवान महावीर के निर्वाण तिथि से संवत की शुरुआत मान ली और हमने उसे वीर निर्वाण संवत कहा। उसके बाद विक्रमादित्य प्रसिद्ध हुए, बीच में शक भी हुआ, तो शक ने अपने नाम से संवत चलाया। विक्रमादित्य चूँकि एक महाप्रतापी राजा थे, उनके काल में कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि वो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चूँकि उनके अनुयायी ज़्यादा, उनका प्रभाव ज़्यादा रहा या जो भी कारण रहे, आज देश में विक्रमादित्य का संवत देश में ज़्यादा प्रचलित रहा। ईसा मसीह उसके और बाद हुए, तो फिर धीरे धीरे ईसा मसीह से ईस्वी सन हो गया, जो आज वैश्विक कैलेंडर के रूप में हो गया। तो समय काल के अनुरूप परिवर्तन होता है। हमारे यहाँ चैत वैशाख आदि जो मास है, 12 मास सदा से रहे और इसलिए तिथियाँ और मास समान। श्रीमती लता जी गंगवाल गया से गुणायतन के ट्रस्टी और मंत्री, आपके बाद में तैयार रहेंगे सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन। दोनों गुरुओं के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज श्री, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको वाइट कपड़े में लपेटा जाता है, और जब मरण होता है वो कफन भी वाइट होता है, लेकिन कफन में जेब नहीं होता है और बच्चे के जन्म के कपड़े में जेब नहीं होता है। तो लोग समझते हुए भी जेब क्यों भरते रहते हैं? ये तो उनसे पूछो जिनके पास जेब है, मेरे पास तो जेब ही नहीं। जेब वाले से पूछो, उसमें आप भी शामिल हो। क्यों भर रहे हो? अपने मन से पूछो कि आखिर मैं जेब क्यों भर रहे? समझ गए? काश मनुष्य जीवन की सच्चाई को समझ ले, तो फिर कोई कठिनाई नहीं। एक दिन एक सवाल थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया कि महाराज, रुपया पैसा केवल मनुष्यों को ही सुख देता है, जानवरों को क्यों नहीं? एक दिन एक गाय, एक आदमी नहा रहा था, अपने पैसे बाजू में रखा हैंड पंप पे, और गाय खा गई। उसके लिए कागज, तुम्हारे लिए रुपये। तो उसने पूछा, रुपया पैसा केवल मनुष्यों को ही सुख क्यों देता है? हमने कहा बात केवल इतनी है कि बाकी जानवरों को रुपये पैसा का रोग नहीं है, क्योंकि उनको केवल पेट की चिंता है। मनुष्य ने अपने साथ पेटियां अटैच कर ली, इसलिए उसको तकलीफ होती। तो ये पेटी है ना, पेटी, सारा खेल उसका है। चलिए, नमोस्तु महाराज। सिद्धार्थ जी कासलीवाल कानपुर, प्रशासक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। साक्षात विराजमान द्वैमुन राजों के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न इंद्रियों को लेकर के है। हम 5 इंद्रिय प्राणी हैं, हमारी अपनी बात है। 4 इंद्रियां तो ज़्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन कर्ण इंद्रिय बहुत परेशान करती है। कर्ण इंद्रिय के विषय बहुत दुख देते हैं, इसको किस प्रकार संभाला जाए? ये आपका अपना अनुभव होगा कि कर्णेंद्रिय के विषय दुख देते हैं। अगर देखा जाए तो मनुष्य की सबसे ज़्यादा दुखदायी 2 इंद्रियां हैं, रसना और कामेंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। ये दोनों कामेंद्रियां हैं, और कर्णेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय और आपके जाकर के घ्राणेंद्रिय, ये भोगेंद्रिय हैं। ये अपने विषय को ग्रहण करके तुरंत शांत हो जाते, लेकिन रसना और कामेंद्रिय कभी शांत नहीं हो। तो दुखदाई ये इंद्रियां हैं। अब आपकी कर्णेंद्रिय आपको क्यों परेशान करती है, ये थोड़ा जांच का विषय है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, मंत्री और ट्रस्टी। और एक बात ये भी हो सकता, उनकी कर्णेंद्रियां ज़्यादा परेशान करती होगी जिनको सुनाने वाले ज़्यादा हों। एक ने एक बहुत अच्छी छनिका सुनाई थी एक कवि ने, इनके दाम्पत्य की नींव बहुत गहरी है, इनके दाम्पत्य की नींव बहुत गहरी है, पति कवि और पत्नी बहरी है।
जब किसी को ज़्यादा सुनाने वाले हो तो उसकी कर्णेंद्री जरूर परेशान करती है, इसलिए ऐसे लोगों का बहरा हो जाना ज़्यादा अच्छा है। चंद्रकला जी, मुझे ये नहीं पता कि आपका क्या अनुभव है, मैं ऐसा नहीं कहता कि शायद शोभा ज़्यादा सुनाती होगी लेकिन जिसके साथ भी उसके साथ समस्या जरूर रहती होगी। चंद्रकला जी पाटनी रांची आगे तैयार रहेंगे। अखिलेश मीना जी जैन सतवैया टीकमगढ़। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सब भगवान में एक जैसे गुण विद्यमान होते हैं, फिर भी लोग गुण जो मूल नायक भगवान होते हैं उन्हीं को महत्व क्यों देते हैं? भगवान में गुण एक जैसे हैं, भक्तों के गुण एक जैसे नहीं। भक्त अलग अलग, इसलिए भक्ति एक अलग अलग। हर भक्त ने अपने अपने भगवान बना लिए, पर उसमें भी कुछ सोचने की बात नहीं है। कम से कम भगवान को ही तो चुना है, किसी और को तो नहीं चुना, इसलिए सब स्वाभाविक है। श्री अखिलेश जी मीना जी सतवैया टीकमगढ़ ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री केसी जैन श्रीमती कांता जी जैन उज्जैन। बाबूलाल सतवैया का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सतवैया परिवार का नमोस्तु। गुरुदेव, कुलकर और सलाहकार पुरुष क्या हैं और इसमें आपस में क्या अंतर है? कुलकर क्या होते हैं और सलाहकार पुरुष क्या होते हैं? देखिए, कुलकर और सलाहकार पुरुषों में अंतर है। कुलकर महापुरुष होते हैं जो युग के आदि में कर्ममूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हैं, और सलाहकार पुरुष ऐसे महनीय पुरुष होते हैं जो सब प्रकार की सामाजिक और धार्मिक चेतना को उत्पन्न करते हैं और एक वातावरण बनाते हैं। सलाहकार गणनीय पुरुष, महनीय पुरुष विशेष, वो 63 ही होते हैं। इनके ही माध्यम से धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति और अन्य प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा होती है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्री केशी जैन श्रीमती कांता जैन उज्जैन से आगे तैयार कुलकारों के विषय में और जानना, कुलकार भोग भूमि और कर्म भूमि के संक्रांति काल में उत्पन्न होते हैं और वे कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार होते हैं। आगे तैयार रहेंगे अशोक सुषमा जी सिंगई खोरई। गुरुदेव द्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और उज्जैन जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि बाहुबली भगवान को निर्ग्रंथ दीक्षा लेने के उपरांत 1 वर्ष तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और ये आम धारणा है कि उनके मन में कोई शल्य थी, उस शल्य के कारण उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, पर इसमें कोई प्रमाणिक वो नहीं है। देखिए, वो शल्य वैसी शल्य नहीं थी, मन में एक विकल्प था। शल्य होती तो उन्हें विपुलमति मना पर ज्ञान नहीं होता। वो वर्धमान चारित्र के धनी थे। कथाओं को कथाओं के रूप में लेना चाहिए। नमस्ते। आगे अशोक सुषमा जी सिंगई खोरई से आगे तैयार रहेंगे कुमुदनी गोधा 52 गजा बाकी। दोनों महाराज जियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिंदगी खेलती हुई उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो महाराज जी, हमारा यह प्रश्न है कि जिंदगी के इस खेल में एक अच्छे खिलाड़ी की क्या भूमिका होनी चाहिए? जिंदगी के इस खेल में एक अच्छे खिलाड़ी की क्या भूमिका है? बस वही भूमिका होनी चाहिए जो हम बाहर के खेल में देखते हैं। किसी भी खेल में कोई खिलाड़ी तभी सफल हो पाता है जब उसका हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है, जो अपना सर्वश्रेष्ठ उसमें अर्पित करता है, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है, और जो जी तोड़ या एक हाड़ तोड़